और अब वक्त है आर पार के प्रसिद्ध विश्लेषण का। कोरोना से डरना जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े। मौजूदा रफ्तार से अगर कोरोना बढ़ता रहा तो अप्रैल में ही 5 लाख केस के पार जा सकता है भारत, जो डरावनी स्थिति है। भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका में एक दिन में 2 लाख केस आए हैं। 20 नवंबर 2020 को अमेरिका में 2 लाख कोरोना के केस आए थे। अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख रोजाना केस आने में करीब करीब 21 दिन लगे थे, जो कि भारत के अंदर 10 दिन के अंदर ही 10 दिन के भीतर ही 2 लाख कोरोना के केस हुए हैं। यह चिंता की बहुत बात है। मैं बढ़ता हूं आगे। कोरोना की जानलेवा रफ्तार का विश्लेषण। एक दिन में 2 लाख केस वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना है। देश में अब तक हर 100 में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव हो चुका है। यह चिंता का कारण है। 3 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस एक्टिव है। 7 राज्यों यूनियन टेरिटरीज में 50,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। यह बड़ी स्थिति है। देश के 10 राज्यों में कोरोना के 81% नए केसेस आ रहे हैं। यह चिंता की बात है, यानी कोरोना नए हॉटस्पॉट खोज रहा है। कल तक महाराष्ट्र सबसे आगे था, आज दिल्ली सबसे आगे निकल चुका है। स्थिति है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में दिग्गज डॉक्टर हैं, जो कि अपने अपने अस्पताल भी चला रहे हैं, लेकिन देश की जिम्मेदारी भी इस समय इन पे है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब जुड़ रहे हैं, एमडी है मेदांता अस्पताल के, उनका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर पीएन अरोड़ा जुड़ रहे हैं, जो कि एमडी है यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, उनका स्वागत है। मेरे साथ पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर अशोक सेठ है, उनका स्वागत है, जो चेयरमैन है फोर्टिस हॉस्पिटल के। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है जसलोक हॉस्पिटल महाराष्ट्र मुंबई के, उनका भी स्वागत है। देखिए, मेरा मानना है कि आज का ये दिन, ये आर पार का कार्यक्रम देश के अधिकतर लोग देखते हैं, और आज का ये संवाद में मैंने किसी नेता को आमंत्रित नहीं करा, किसी मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं करा, किसी केंद्रीय मंत्री को आमंत्रित नहीं करा, लेकिन आमंत्रित करा है अपने देश को, उन योद्धाओं को, कि जो इस समय बताएंगे हमारी परिस्थिति कहां खड़ी है। मैं सबसे पहले त्रेहन साहब आपके पास आता हूं और शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। नरेश जी, जो मौजूदा परिस्थिति है, क्या भारत समझ नहीं पाया या हमारी आवाम समझ नहीं पाई? डॉक्टर त्रेहन। अपना नंबर फिर से मुझे अपने सेक्रेटरी को मुझे जी, लगता है डॉक्टर नरेश त्रेहन से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनको हम दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अशोक सेठ का रुख करता हूं। अशोक जी, मैं सीधा रुख आपका करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, हम समझ नहीं पाए या हम समझ चुके थे, हम बच नहीं पाए? एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि कंप्लेसेंसी ज़रूर हुई है और हर तरीके से हुई है। ये ब्लेम गेम नहीं है, बट हमें ये भी समझना है कि हम सोचते थे या हमारी पब्लिक सोचती थी या हमारे को कन्वे किया गया इस तरीके से कि जैसे हमने एक जंग जीत ली है। ये कोरोना हमारे देश में बहुत कम हो गया है, चला गया है, और हमारी जो नीतियां हैं, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई, उसकी वजह से हम देखिए दूसरे कई कंट्रीज से बहुत अच्छे हो गए हैं। बट ये कंप्लेसेंसी जो हुई, ये इस वजह से भी हुई कि लोग कोरोना से टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। तो जब ऐसी आती हैं, और ये भी बता दूं कि वो भी अच्छे दृश्य नहीं थे जहाँ पे कि पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, कई जगह पे क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे आइकॉनिक लीडर से कि मास्क नहीं पहन रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते थे, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क न पहने, गैदरिंग न करें, अपने हाथ धोएं। जब ये सब हो ही नहीं रहा था, तो पिछले ज़रूर, मेरे को याद है सितंबर अगस्त जो लास्ट ईयर में लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। इनफैक्ट उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कोरोना से कैसे बचना है, और फिर जो हुआ कंप्लेसेंसी, कैजुअलनेस, केयरलेसनेस, वो हर तरीके से हर तरफ हुआ। यस, ये ज़रूर था कि हमें आइडिया था कि करना क्या होगा, बट ये जो वेव आई है, सबने सोचा कि धीरे धीरे अगर आया भी तो धीरे धीरे आएगा, बट हमने वेस्टर्न फॉलो नहीं किया। हमने ये नहीं देखा कि वेरिएंट्स आ सकते हैं, म्यूटेशंस आ सकते हैं, जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे कि हम उसको कोप नहीं करेंगे। और वही हुआ है कि इस टाइम पिछले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये एक ऐसी वेव आई है जो कि बढ़ती ही जा रही है, और हमारी सब जो भी पॉलिसीज़ थी वो इस हिसाब से फेल हो रही हैं, क्योंकि हम वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट
छोड़िए बात की बातों को, अब तो प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अब तो हमारे सामने सब चीज़ आ गई है। हमारी मौतें हो रही हैं और ये मौतें 2 हफ्ते में बढ़ती ही जाएँगी, क्योंकि ये भी पता है कि जब वेव आती है तो उसका रिपरकशंस